Hello. Hello students. One of the students has mentioned in comment that they want to know the book list of Naib Tehsildar, HPS, Allied Services. So here I am with a new video discussing about the book list which is very essential for these exams. So I'll go step by step. See, I'll be bilingual. Okay. The first thing is that अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, एनटी हो गया, लाइड हो गया, एचपीएएस हो गया, सब में क्या है, सिमिलर है सिलेबस. ओके. सो उसमें कुछ चीज़ें एसेंशियल है. द फर्स्ट थिंग इज़ द हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री. सेकंड थिंग इज़ पॉलिटी. थर्ड थिंग इज़ इकोनॉमी. देन वी हैव हिमाचल GK. Then we have grammar, English grammar, Hindi grammar. So फिर हमारे पास है हमारे पास जो हिमाचल के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उसके लिए हमें एक बुक चाहिए, और हमें सी सैट की तैयारी करनी होती है. तो सी सैट के लिए भी हमारे पास कुछ बुक्स हैं. तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो अलाइड की तैयारी कर रहे हैं या HPAS की तैयारी कर रहे हैं या अलाइड की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ कॉमन सिलेबस और कॉमन बुक्स है. इवन जो UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये कॉमन बुक्स है. सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इंडियन पॉलिटी के लिए. इंडियन पॉलिटी के लिए मैं फॉलो करती हूँ लक्ष्मीकांत. सो इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ दी बेस्ट बुक. ये बहुत अच्छी बुक है. इसमें आपको सारी चीज़ें फैक्चुअल वे में दी गई है, ताकि और क्रिस्प वे में दी गई है, सो दैट आप इसको अच्छे से समझ सके, और इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं. सेकंड है हिस्ट्री की बुक, दैट इज़ मॉडर्न इंडिया. दिस इज़ स्पेक्ट्रम. ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल बुक है. मैंने खुद बहुत बार पढ़ी है. ये बहुत अच्छी बुक है. इसमें आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है. आपको इसकी समरी दी गई. सॉरी, ये बहुत फट चुकी है पढ़ के. तो इसमें काफ़ी अच्छी तरह से समरी दी गई है, और आपको यहाँ आपको देखने को मिलेगा इसका चैप्टर्स है ये जैसे. तो इसमें आपको समरी भी मिलेगी. ये आप देखिए, अब लास्ट में आपको समरी भी मिलेगी इसमें. ये और ये समरी इतनी अच्छी है कि आपको पूरी नॉलेज हो जाती है सब्जेक्ट की, और उस पर्टिकुलर चैप्टर की आपको पता चल जाता है कि क्या एसेंशियल है और आपको कैसे पढ़ना चाहिए. और इससे आपको एक शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं. ओके. तो ये मैंने बात करी थी आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की बुक. देन मैं आपको बताना चाहती हूँ हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल GK के लिए. दिस इज़ मियाँ गोवर्धन की बुक है. ये बहुत अच्छी बुक है. इससे आपका पूरा हिमाचल कवर हो जाता है. तो आप देख सकते हैं. लेकिन इसका सबसे जो यूज़फुल चैप्टर जो मैं बिलीव करती हूँ खुद से, वो है कल्चर. सो इसका कल्चर वाला चैप्टर बहुत ही अच्छा है. आप ज़रूर पढ़िए. इसमें कल्चर के बारे में बहुत ही अच्छे से दिया गया है. और इसके बाद आती है बलोकरा. आपको पता ही है, वंडरलैंड बहुत ही अच्छी बुक है. वो मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है, तो बट वो बहुत अच्छी बुक है. फिर उसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल जो है वो उसमें आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप उस टाइम कम है, अगर आप पूरी बुक बलोकरा की नहीं पढ़ सकते HP GK के लिए, तो आप उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पढ़ सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल बहुत ही बेस्ट तरीके से दिया गया है उसमें, और आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं.
नेक्स्ट इज़ मेरे पास हिमाचल जीके के लिए जोक्टा एकेडमी की भी है। जोक्टा एकेडमी की बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको क्या है, इसमें आप कह सकते हैं कि आपको शॉर्ट नोट्स में दिया गया है। ओके, यू कैन सी, ये शॉर्ट में दिया गया है। जितनी भी इसमें वो है दिए गए, ये सारा शॉर्ट में दिया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, पढ़ रहे हैं साथ में आप स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टिकी नोट्स क्या है, आपको थोड़ा सा आपकी एक स्टैटिक और डायनेमिक दोनों की अप्रोच को ईज़ करेगा। ठीक है, ये है जोक्टा एकेडमी की, ये थोड़ी पुरानी है बट आप इसका लेटेस्ट एडिशन ले सकते हैं। तो ये जोक्टा एकेडमी की बहुत अच्छी है। ये हिमाचल जीके के लिए मैंने आपको 3 बुक्स बता दी। एक तो है जो मैंने आपको बताई थी वंडरलैंड बलोकरा की, दूसरी है ये मियान गोवर्धन जी की, और तीसरी मैंने आपको बता दी जोक्टा एकेडमी की। और चौथी बुक जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, वैसे करनी नहीं चाहिए इतनी सारी रिसोर्सेज, बट आपको ऑप्शन है। मैं इन सब में से सारी बुक्स तो नहीं पढ़ती हूँ। जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके, उस टाइप का मैं कोशिश करती हूँ कंटेंट पिक करने का। तो यहाँ है हिमाचल दर्पण, दिस इज़ हिमाचल दर्पण। सो इंग्लिश उसमें आती है एडिशन में, थोड़ा मेरे पास पुरानी पिछले साल की है ये, बट ऑल द मतलब ऑल ओवर सेम ही रहता है, ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट है। ये मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन से सॉल्व करती हूँ। ये मैं ज़्यादा वो नहीं करती कंटेंट, मतलब डीप में नहीं जाती, कंसेप्चुअल में उसमें जाती हूँ बलोकरा में। तो ये इससे सिर्फ मैं क्वेश्चंस वो करती हूँ सॉल्व, ज़्यादा नहीं करती हूँ। ओके, सो वी हैव 4 बुक्स फॉर हिमाचल। नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए कि अगर किसी की बहुत ही ज़्यादा वीक है और किसी को लग रहा है कि वो बिल्कुल नहीं कोप अप कर पा रहे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी दिस वन, इंग्लिश ग्रामर। ये बहुत ही आई थिंक बहुत ही बेसिक तरीके से दी गई है ये, और इसमें आपको सब कुछ है। इसमें आपको हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट किया गया है, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू कि आप उसको पिक करें और यूज़ करें। देन वी हैव व्याकरण भारती, ये हिंदी ग्रामर के लिए। ओके, देन वी हैव दिस इंडियन पॉलिटी, तो मैंने आपको बता दी। ओके, बाकी आप जो ये कंपटीशन एज है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको बहुत वो क्रिस्प में चाहिए तो आप अरिहंत की ये पढ़ सकते हैं। ओके, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ये काफ़ी पुरानी है बट ये बहुत यूज़फुल है आपके लिए, एनटी के लिए, अलाइड के लिए बहुत यूज़फुल है। देन जोक्टा एकेडमी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी गुड बुक, और I personally used to solve questions from this book. So I will surely recommend you all that you should also buy this book, और बहुत अच्छी है। बाकी there are so many channels जो मतलब हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, वो भी आप चाहिए यूट्यूब पे देखिए, आपको ज़रूर मिलेंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप महात्मा गांधी की जो ये है टीचिंग्स है, वो भी आप इससे कवर अप कर सकते हैं। किससे? जो ये है स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें कुछ पोर्शंस में दी हुई है वो। सो आई थिंक लगभग आपको सारा समझ आ ही गया होगा। बाकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपको जो सिलेबस है, एनटी है, एलाइड है या HPS का है, वो आप क्या कीजिए, वो आप प्लीज़ लिख लीजिए और उसे अपनी वॉल पे आप वो कर सकते हैं, व्हाट वी कैन से पेस्ट कर सकते हैं। और जब आप पेस्ट करेंगे फिर आपका उसके टॉपिक वाइज आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं शीट में, जिस तरीके से
इस तरीके से आप उसमें शीट्स में कर सकते हैं। और जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे ये इम्पोर्टेंट लगता है कुछ भी, उसको आप लिख सकते हैं। ये सिलेबस से पर्टिकुलर मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो मुझे लगता है कि सही है, और वो मैं लिख रही हूँ और फिर मैं टीच करती हूँ। सो यही चीज़ें हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं है। बाकी सब सिमिलर ही रहता है, बाकी आपकी मेहनत काम आती है। और मैं आपको सॉरी ये बोलना चाहती हूँ कि ज्योग्राफी के लिए 2 चीज़ें रह गई थी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। दिस इज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी। पढ़ के काफ़ी फट गई है ये। सो इंडियन इकोनॉमी ये एनसीईआरटी है, +1 +2 की, बहुत अच्छी है। ये भी आपको मैं रिकमेंड करूँगी, आपके लिए इकोनॉमी का पोर्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी तो इकोनॉमी के लिए आपको बजट और ये इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना चाहिए। और ये है गॉचिलियन फॉर जोग्राफ़ी। सो जोग्राफ़ी के लिए ये है गॉचिलियन। सो ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। इसमें क्रिस्प में दिया है सब कुछ, और बहुत रिफाइंड है ये बुक, काफ़ी रिफाइंड है। आपको समझ आएगी और आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, और आप बिल्कुल अच्छे से इसको एनालाइज कर सकते हो। सो देयर विल बी not much problem with this. So I guess I have told you each and everything. तो ये बुक लिस्ट है जो काफ़ी कॉमन है, यूपीएससी में भी होती है, एचपीएस में भी होती है, एंड अलाइड में भी होती है, एनटी में भी होती है। बट द थिंग विच मेक अ डिफरेंस इज़ कि द अप्रोच। अब जो अलाइड में है वो थोड़ा फैक्चुअल आता है, और जो बाकी वो है कि इसका नाम व्हाट वी कैन से, सॉरी, एनडी है या यूपीएससी है या पीसीएस है, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें थोड़ा स्टेटमेंट वाइज आएगा, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। आई लेट यू नो वेरी सून। सो आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी आ गई होगी बुक लिस्ट से रिलेटेड। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप कर सकते हैं मुझे इन्फॉर्म। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक चीज़ भूल गई आपको बताना, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की है, और आर्ट एंड कल्चर के लिए जो आप बुक है वो +1 की एनसीईआरटीज़, +1 +2 की एनसीईआरटी है तमिलनाडु बोर्ड की, वो बहुत अच्छी है, उसे आप पढ़िए। और +1 की है ये आर्ट एंड कल्चर के लिए एंशिएंट हिस्ट्री, वो आप ज़रूर पढ़िए एनसीईआरटी। और मेन जो मैं कहना चाहती हूँ, अगर कोई बिगनर्स है जिनको बिल्कुल ही क्लियर नहीं है मतलब, तो प्लीज़ आप एनसीईआरटीज़ में जाइए, सारे सब्जेक्ट्स की जो भी सिलेबस में मेंशन है, वेदर इट इज़ जोग्राफ़ी, हिस्ट्री, पॉलिटी, economy, everything you have to start from the scratch, and that should be from NCERT. So I think everything has been cleared out. So I will end this video. Thank you very much.